यूएसए का E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन सिटीजन्स के लिए जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जिस वीजा कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अगर आप यूएसए में कोई एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एक क्वालिफाइंग बिजनेस के अंदर, तो आप उस इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर E2 वीजा को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब E2 वीजा की रिक्वायरमेंट के लिए या तो आपको कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपको कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करना है, या आपको एक फ्रेंचाइज बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपको किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जहां के आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो बन सके। अब इसमें बहुत से इन्वेस्टर्स का जो कंसर्न होता है कि कौन सा ऐसा बिजनेस किया जाए, या स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस होते हैं कि नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नई कंट्री होगी, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, वो बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा, आप सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स द इन्वेस्टर्स स्पेशली फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज प्रेफर करते हैं कि हम किसी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को परचेज कर लें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने का जो प्रोसेस है E2 वीजा से रिलेटेड, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होना चाहिए, आपको उसमें क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। अब एज पर योर पर्सनल प्रेफरेंसेज आप या तो कोई स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस या कोई बिजनेस परचेज करते हैं। बिजनेस परचेज वो तमाम इन्वेस्टर्स जो कि थोड़े कंजर्वेटिव हैं या जो रिस्क फ्री काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ढूंढना चाहते हैं ताकि उनके ज़्यादा स्टार्टअप बिजनेस के चैलेंजेस जो है वो ना फेस करने पड़े, कंफर्टेबली वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएं। तो उनके लिए जो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस की बजाय जो बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो एक सूटेबल ऑप्शन है। अब बाइंग अ बिजनेस का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के यू कम हेयर और यू हायर अ कंसल्टेंट और अ बिजनेस ब्रोकर और वो आपके लिए बिजनेस ढूंढेगा, वो बिजनेस आपको पसंद आ जाएगा एंड देन यू विल जस्ट ट्रांसफर द मनी एंड यू बाय द बिजनेस। दिस इज नॉट हाउ दिस शुड वर्क। सो practically speaking, whenever you decide to buy a business, तो you need to create your buyer's profile at the first step. जब तक आप buyers ready नहीं होंगे, आप buyer's profile create नहीं किया होगा, तब तक आपको business search करने का, business find करने का या business purchase करने का process आपके लिए बड़ा complex हो जाएगा। अब buyer's profile से क्या मुराद है? Because you are a non-US resident, आप USA में आए नहीं हो, आपका USA का social security नहीं है, आपके पास यहाँ के credits नहीं है, तो you would have a very different kind of challenges। तो आपको सबसे पहले rather than you go and hunt the business on your own, the first and most important thing is you need to have a professional support। आप business brokers या business consultants के साथ coordinate कीजिए so that they know the market better than you and they can find the business as per your requirements, your objectives and your preferences। So the first step should be that you go and find a qualifying a business broker in the area and industry जिसमें आप business purchase करना चाह रहे हैं, जिस state में purchase करना चाह रहे हैं। सो द बेनिफिट ऑफ बिजनेस ब्रोकर वुड बी कि वो आपके लिए आप बिजनेस फाइंडिंग का काम करेगा, बिजनेस सर्च का काम करेगा और बिजनेस के तमाम पैरामीटर्स को भी कंसिडर करेगा। नाउ वंस यू हैव द बिजनेस ब्रोकर और वंस यू हैव डिसाइडेड दैट विच स्टेट एंड विच बिजनेस यू वांट टू डू, देन द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप अपनी उस स्टेट में एक LLC जो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, आप एक LLC क्रिएट करें। उस LLC की तमाम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी कंप्लीट हो, आपकी स्टेट लाइसेंसिंग अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसकी स्टेट लाइसेंसिंग जो है या फेडरल लाइसेंसिंग जो है वो आप कंप्लीट करें। और इसके साथ साथ आपकी जो IRS की टैक्स रजिस्ट्रेशन है जिसमें एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN नंबर जिसको बोलते हैं, आपको वो ऑब्टेन करना होगा। जब आपकी स्टेट और फेडरल जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगी, आपका EIN नंबर इशू हो जाएगा। इस सारे प्रोसेस में आपका ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स का टाइम जो है वो लग जाता है, डिपेंडिंग अगेन इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, समटाइम्स इट्स सूनर समटाइम्स इट्स लेटर, बट ऑन एवरेज यू आर टॉकिंग अबाउट 6 to 8 वीक्स ऑफ टाइम। ये टाइम लगाने के बाद देन यू वुड ओपन
open a business bank account. अब business bank account open करने के लिए भी आपके पास दो तरह के ऑप्शन है. अगर आपके पास B1 B2 वीजा वैलिड है तो you travel to the USA, you come here physically and open a bank account in any physical branch or physical bank, जैसे Chase Bank, Bank of America, Wells Fargo, whoever supports the non-US residents, आप उनमें different banks में visit करके then you can open a physical bank account. And if you do not have a B1 B2 or you cannot travel to the USA, then आप digital banks जो हैं उनमें जैसे Wise है या Pioneer है या Mercury के accounts हैं, depending again which is your current state of or city country of residence, आप बहुत सारे डिजिटल बैंक्स में से चूज कर सकते हैं और उन डिजिटल बैंक्स की बेस पे आप अपना बिजनेस अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि वंस योर कंपनी इज रजिस्टर्ड, टैक्स इज रजिस्टर्ड, लाइसेंसिंग इज देयर एंड योर बैंक अकाउंट इज ओपन, नाउ यू नीड टू ट्रांसफर द मनी, यू नीड टू मूव योर मनी फ्रॉम ओवरसीज टू दैट यूएस बिजनेस बैंक अकाउंट, ताकि वो पैसा, वो इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो दैट शुड रिमेन ऑन द डिस्पर्सल, कि जब आप किसी क्वालिफाइंग बिजनेस को ढूंढेंगे या आप उसको फाइनलाइज करेंगे डील को, देन योर मनी शुड बी रेडी टू ट्रांसफर इट टू द सेलर. द रीजन व्हाई वी नीड टू डू ऑल दीज पैरामीटर्स इज कि आपको बहुत सारा टाइम पीरियड जो है वो बच जाएगा. एंड द सेकंड थिंग इज यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट एंड क्रैक द डील, बिकॉज होता ही है कि अगर क्योंकि E2 के लिए हमें क्वालिफाइंग प्रॉफिटेबल बिजनेसेस चाहिए. जो प्रॉफिटेबल बिजनेस मार्केट में होगा वो मोर लाइकली देन अदर्स इट ऑफन सेल्स फास्टर, यानी वो डील, वो बिजनेस मार्केट में ज्यादा टाइम तक अवेलेबल नहीं होगा. तो उस बिजनेस को, उस डील को मैच्योर करने के लिए और बार्गेनिंग बैटल को विन करने के लिए अगर आपके पास कैश रेडी होगा, आपके सारे पैरामीटर्स इनिशियल पूरे हुए होंगे, बिकॉज अदरवाइज ये 2 महीने का टाइम अगर आप डील को फाइनलाइज करने के बाद लगाओगे तो सेलर आपका 2 महीने वेट नहीं करेगा. तो इस बेटर कि आप ये सारा पैरामीटर्स पहले कंप्लीट कर लीजिए एंड देन यू गो एंड स्टार्ट फाइंडिंग द बिजनेस. अब बिजनेस फाइंड करने का जब बारी आएगी, so you can very confidently talk to the seller that you have a funds ready, you have a licensing ready, you have a business ready, you have a LLC ready, and immediately if the deal is negotiated well, आप उसको close कर सकते हो. Now the next step would be कि अब आपने जब बिजनेस फाइंड करना है, so now since you have a broker on board, now you give your criterias and your requirements to the broker and broker will start finding the business. अब बिजनेस फाइंड करने में भी it can take couple of days, couple of weeks and sometimes couple of months depending on what kind of particular business options do you want to select with. तो जब बिजनेस सेलेक्ट हो जाता है या बिजनेस जो है वो फाइंड आउट होता है, देन यू नीड टू परफॉर्म अ वेरी एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस. आपको उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसके टैक्स, उसके रजिस्ट्रेशंस, लाइसेंसिंग्स, उसके लीज एग्रीमेंट्स, उसके तमाम क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, रिसीवेबल्स, पेएबल्स, उसके डेट्स, बैंक, इक्विटी, फाइनेंसेस, उसको आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो वेरीफाई करनी है, उनकी बड़ी एक्सटेंसिव ड्यू डिलिजेंस और ऑडिट परफॉर्म करना है, सो दैट यू मेक श्योर कि वो बिजनेस E2 कंप्लायंट बिजनेस है और E2 की तमाम क्वालिफिकेशन और क्राइटेरियाज को पूरा कर रहा है और इसके साथ साथ आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्सनल गोल्स हैं, उनको मीट करने के लिए सफिसाइज करेगा. So once you decide that business, once you perform the audit, then the time comes जब आप उस बिजनेस को उसकी जो ट्रांजैक्शन है उसको नेगोशिएट करते हो सेलर के साथ, आप डील फाइनलाइज करते हो एंड देन यू एग्जीक्यूट द डील. नाउ इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द डील, सिंस यू आर बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, देयर आर ऑप्शंस कि आप एस्क्रो अकाउंट्स को यूज कर सको इफ द सेलर ऑफ द बिजनेस इज रेडी to wait for you for next couple of months जब तक आपका E2 अप्रूव नहीं होता, which is again more likely than not. आज की डेट में मार्केट में इट्स नॉट वेरी कॉमन कि सेलर जो है वो एग्री करे, बिकॉज सेलर डोंट वांट टू हुक देयर ट्रांजैक्शन विद योर E2 कंटिजेंसी, कि वो आपके E2 का वेट करें और अगर आपका E2 अप्रूव नहीं हुआ देन दे लूज द डील बिकॉज यू गेट द मनी बैक और उनका टाइम पीरियड और डील और पैसे सब ज़ाया हो जाएं. और अगर वो अप्रूव हो भी रहा है आपका E2 तो तब भी उनको कपल ऑफ मंथ्स, एटलीस्ट 4, 5, 6 मंथ्स तक जो है वो वेट करना पड़ेगा, तब तक जब तक उनको अपने पैसे जो इन्वेस्टमेंट है वो मिलेगी. एस्क्रो अकाउंट के लिए आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन माय चैनल व्हिच यू कैन गो थ्रू एंड फाइंड अ डिटेल्ड discussion on the escrow, but here we are not talking about escrow, we are talking about the closing of the transaction. So if the seller agrees, you can go on escrow and you can close the transaction. If the seller does not agree, then at least you have a funds ready and you can just transfer
transfer the money to the seller, sign up your lease agreements, your business sale purchase agreement, and make sure that you use a competent professional consultant or attorney in order to draft the contract and review the contracts for business purchase and sale. सो आप बिजनेस सेल परचेज का एग्रीमेंट करेंगे, लीज ट्रांसफर्स करेंगे, आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, एंड देन दैट्स हाउ यू क्लोज द ट्रांजैक्शन एंड यू अक्वायर द बिजनेस फ्रॉम द सेलर. और इसके बिजनेस अक्वायर करने के बाद नाउ द टाइम कम्स जब आप अपनी E2 के लिए जो है वो डॉक्यूमेंटेशन प्रेपरेशन, समटाइम्स वी नीड टू प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान एंड इवन अ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, वो कंप्लीट करेंगे. आप अपनी लीज टेक ओवर करेंगे, आप अपने जो पेरोल है वो टेक ओवर करेंगे, अकाउंट्स टेक ओवर करेंगे, एंड देन यू परसू टुवर्ड्स द E2 वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस. E2 वीजा से रिलेटेड या यूएस बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.